हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं फोर्स। तो देखेंगे फोर्स क्या होता है और फोर्स कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हम देखेंगे कि जो फोर्स है वो होता क्या है। तो समझिएगा कि फोर्स जो है वो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज, शेप, ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, यानी कि अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है तो उसको वो चेंज कर सकता है। ये फोर्स का क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो याद रखना है फोर्स का क्या प्रॉपर्टी है कि वो किसी ऑब्जेक्ट का साइज में चेंज ला सकता है, या उसके शेप में चेंज ला सकता है, या उसके स्टेट को बदल सकता है। यानी कि वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में कर सकता है, और मोशन में है तो उसे रेस्ट में कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है। ठीक है, अगर आप इधर से इसको पुश करें या पुल करें, ठीक है, इसको अगर आप धक्का लगाएं तो ये क्या होगा, ये बॉडी आगे की तरफ चला जाएगा। तो इसमें क्या था, ये पहले था रेस्ट में। ये किस में था पहले, ये था पहले रेस्ट में। लेकिन आपने जब इधर से इसको पुश किया तो ये किस में हो गया, ये देखिए मोशन में हो गया। ठीक है, ये मोशन में आगे बढ़ने लगा। तो देखिए, रेस्ट से आपने किस में चेंज कर दिया, मोशन में चेंज कर दिया। यानी कि तब आपने यहाँ पे क्या लगाया, ये आपने इस पे फोर्स लगा के इसके स्टेट को चेंज कर दिया। रेस्ट से आपने क्या कर दिया, मोशन में कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि अब समझिए जैसा इसमें, अब मान लेते हैं कोई बॉडी इस तरह से, ये बॉल है और ये मोशन में इस तरह से आगे चल रहा है। ठीक है, ये मोशन में है, गति में है, और ये आगे चल रहा है इस टाइप से। और आपने क्या किया, आपने इस पे आया और फिर से इस पे फोर्स लगा दिया। तो ये क्या होगा, ये फॉर फास्ट चलने लगेगा। ठीक है, तो फोर्स और क्या काम करता है, फोर्स क्या करता है कि उसके वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज कर देगा। यानी कि वेलोसिटी को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी था कि इसके साइज और शेप में भी चेंज ला सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक कोई बैलून है। ठीक है, एक कोई बैलून है, उसमें आपने इधर से और इधर से इसको फोर्स किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेप दब जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से दब जाएगा। तो देखिए इसका क्या हुआ, शेप क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। और साइज भी क्या हो गया, देखिए साइज कितना बड़ा था पहले और अब कितना हो गया, ये छोटा हो गया। तो साइज भी इसका चेंज हो गया। तो समझ में आया कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स जो है वो साइज को बदल सकता है, शेप को बदल सकता है, और किसी बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। यानी कि कोई अगर बॉडी ऐसे चल रहा है, मोशन में है, तो उसको यहाँ पे ये अगर रोक देगा तो ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। यानी कि मोशन को रेस्ट में ला सकता है, और दूसरा मोशन को क्या कर सकता है, रेस्ट में लाएगा। और अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा। और दूसरा क्या करेगा, वेलोसिटी वेलोसिटी को कम या बढ़ा सकता है। ये फोर्स का क्या है, इसका एक गुण है। चलिए अब देखेंगे फोर्स जो है वो कितने टाइप्स का होता है। तो याद रखना है फोर्स जो है वो दो तरह का फोर्स होता है, दो टाइप्स का फोर्स होता है। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आज हम देखेंगे कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। तो चलिए पहले देखते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये मैन इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो ये एक कांटेक्ट में फोर्स लगा रहा है, दोनों क्या है, एक दूसरे से टच है। तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या है, फिजिकल कांटेक्ट में है। चलिए अब देखते हैं कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप्स का होता है। तो कांटेक्ट फोर्स को देखते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप है, याद रखना है, कांटेक्ट फोर्स का फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। देख लीजिए कांटेक्ट फोर्स कितना तरह का होता है। तो एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन। ठीक है, उसके बाद है स्प्रिंग में जो फोर्स होता है। ठीक है, कॉलिजन में जो फोर्स होता है। तो ये सब कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। ये कैसे लगता है, तो देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ये टेबल है और उसके ऊपर क्या रखा है, ये बुक रखा है। अगर आप बुक को इधर से पुश करते हैं, ठीक है, तो बुक क्या होगा, बुक आगे की तरफ बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा, फ्रिक्शन कैसे लगता है, मोशन के अपोजिट लगता है। ठीक है, बुक अगर आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे क्या कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टेबल और आपका बुक, ठीक है, टेबल और बुक एक दूसरे से क्या है, कांटेक्ट में है। और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे आपका लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स आपको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। अगर कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब ये हम समझिए कि ये बॉडी है और यहाँ एक दूसरा बॉडी है। तो इस दोनों के बीच अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो नहीं, इसके बीच फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कि जब तक कोई बॉडी अगर कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, दो बॉडी इस तरह से कांटेक्ट में है वो, तभी उसके बीच फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का कांटेक्ट फोर्स हुआ। चलिए फिर आगे देखते हैं और कौन कौन सा है कांटेक्ट फोर्स। तो एक है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी क्या है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। तो ये कौन सा फोर्स है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ आपने देख रहे हैं कि एक हाथ है, ठीक है, उसके ऊपर एक ब्लॉक या कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक का कुछ मास होगा, कुछ वेट होगा। ठीक है, इसका वेट इस हाथ को नीचे की तरफ ढकेलना चाहेगा। ठीक है, नीचे की तरफ क्या करना चाहेगा, ढकेलना चाहेगा। यानी कि इसका जो आपका ब्लॉक का वेट है वो कहाँ पे लग रहा है, नीचे की तरफ। लेकिन समझिए कि ये हाथ यहीं पे है, नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ब्लॉक पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपोजिट लगता है। अपोजिट मतलब जैसे समझिए कि ये जो बॉडी है इसका वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगता है, इसके अपोजिट, यानी कि ऊपर की तरफ। देखिए एक दूसरे से क्या है, नॉर्मली है। ये भी 90 डिग्री पे लग रहा है और ये भी 90 डिग्री पे लग रहा है। और इसका क्या है, इसका रिएक्शन कर रहा है, ये नीचे की तरफ अगर ये मतलब कि फोर्स लगा रहा है तो ये ऊपर की तरफ इसका अपोजिट रिएक्शन कर रहा है। तो इस टाइप को बोलेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। दूसरा एग्जांपल ये देखिए कि ये एक टेबल है और इस पे मान लेते हैं एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, तो पत्थर का जो वेट होगा वो टेबल को कैसे नीचे फोर्स लगाता होगा, टेबल के नीचे, ताकि ये सोचता होगा कि टेबल के नीचे हम चले जाएं। लेकिन टेबल भी क्या कर रहा है, इस पत्थर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो एक होता है टेंशन फोर्स। ठीक है, जो स्ट्रिंग में अप्लाई होता है। टेंशन फोर्स जो कि स्ट्रिंग में अप्लाई होता है वो भी एक तरह का क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। जैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई, ठीक है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक स्ट्रिंग में हम एक ब्लॉक लगा के उसको बांध दिए यहाँ पे इसमें। ठीक है, ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, सामने समझ लीजिए। इसमें हम जब ये बांध दिए, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने वेट के कारण किधर फोर्स लगाता है, नीचे की तरफ। ठीक है, वेट के कारण नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, इसको बोलते हैं हम टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे, टेंशन। मतलब देखिएगा कि इस जो स्ट्रिंग है वो एकदम टाइट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या हो गया, एकदम टाइट हो गया अगर कोई इसमें ऑब्जेक्ट बंधा है। तो ऊपर की तरफ स्ट्रिंग एक फोर्स लगा रहा है जिससे ये ऑब्जेक्ट गिर नहीं रहा है। ठीक है, और उस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स।
तो याद रखना है हमेशा कि टेंशन फोर्स किस में लगता है, तो किस में लगता है, स्ट्रिंग में लगता है, ठीक है। और साथ में याद रखना है ये अपोजिट डायरेक्शन लगता है वेट के, यानी कि अगर ये आपका वेट एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, और वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, याद रखना है वेट एक फोर्स है, ठीक है, वेट एक क्या है, फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लगता है, तो टेंशन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी क्या था, फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता था। जैसे मान लेते ये आपका बॉडी है, आपने इसको आगे की तरफ पुश किया इस तरह से, तो ये आगे जब चलेगा तो फ्रिक्शन कैसे लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फ्रिक्शन की तरह है, लेकिन लगता किस में है, स्ट्रिंग में, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या है, और कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए अब देखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी जो फोर्स लगता है वो क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। देखिए जितना भी हमें हम फोर्स देख रहे हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में है तभी वो लग रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे समझिए कि ये एक आपका ब्लॉक है ए, दूसरा ब्लॉक है बी, और इसके बीच क्या एक स्प्रिंग लगा है, ठीक है, स्प्रिंग लगा है। अब क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इसको हम इधर हम दबाते हैं, ठीक है, इसको हम इधर दबाएंगे तो स्प्रिंग में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, स्प्रिंग में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। ये दब के देखिए कैसे आ जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पे जो बना हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको छोड़ दें तो क्या होगा, स्प्रिंग लगने के कारण ये फिर अपने आप क्या होगा, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने इस ब्लॉक को ऐसे और इसको ऐसे आपस में कांटेक्ट कर दिया, कांटेक्ट कर दिया तो इसमें एक फोर्स, स्प्रिंग में एक फोर्स आ गया, ठीक है, एक फोर्स रीस्टोर हो गया जो कि बाद में अपने आप इस दोनों बॉडी पे लगेगा और ये दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो इस ये जो स्प्रिंग में एक फोर्स आया उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। चलिए तो ये भी देखिए कांटेक्ट में है तभी ये फोर्स लग रहा है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये भी आपका कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। तो देखिए फोर्स एक्सर्टेड डूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन के दौरान जो फोर्स लगता है वो भी एक तरह का क्या है, आपका कांटेक्ट फोर्स है। कैसे, तो समझिए मान लेते हैं ये आपका एक बड़ा बॉडी है और ये आपका एक छोटा बॉडी है, और ये दोनों एकदम स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब एक दूसरे की तरफ आएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा दोनों एक दूसरे से क्या होगा, टकरा जाएगा। दोनों एक दूसरे से टकराएगा तो इसके कारण दोनों में एक फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि ये जो बॉडी है इस पे एक फोर्स लगाएगा तो ये इधर भाग जाएगा, और ये भी बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा और ये इधर भाग जाएगा। यानी कि नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, ये छोटा वाला बॉडी इधर अपनी तरफ चले गया और ये बड़ा वाला बॉडी अपनी तरफ चला गया। तो यहाँ पे एक देखिए फोर्स अप्लाई किया, छोटा वाले ने बड़े पे और बड़े वाले ने छोटे पे। तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स एक्सर्टेड डूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन के दौरान जो फोर्स लगा वही आपका क्या है, कॉलिजन फोर्स है, ठीक है। और ये देखिए एक कांटेक्ट में हुआ, ठीक है, ये जब कांटेक्ट में एक दूसरे के आया तभी ये फोर्स अप्लाई हुआ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या है। तो देखिए इतना ही आपका कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स को आपको इतना याद रखना है, एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कौन कौन सा कांटेक्ट फोर्स है तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो दो बॉडी के बीच कांटेक्ट में फोर्स नहीं लगे, मतलब दो बॉडी है ये दोनों और इस दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है और इसके कारण ये अपने आप एक दूसरे के पास आ गया। तो देखिए इसमें जो फोर्स लगा वो कांटेक्ट में रहने के कारण नहीं लगा, मतलब दूर से ही लगा। तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि इसमें जो फिजिकल टच है वो नहीं होता है, उसके बिना ही ये फोर्स अप्लाई हो जाता है। तो ऐसा कौन कौन सा फोर्स हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। पहला इसका एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहाँ लगता है, वो दो बॉडी के बीच में लगता है। जैसे समझ लीजिए कि ये आपका अर्थ है
और यहाँ पे एक बॉडी है छोटा सा। तो क्या होता है कि ये बॉडी को कौन अट्रैक्ट कर लेता है? अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो देखिए ये बॉडी क्या होगा, फिर ये बॉडी अपने आप क्या होगा, गिरने लगेगा। ये बॉडी क्या होगा, अपने आप गिरने लगेगा, मतलब अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इसने, ये अर्थ ने इस पे क्या लगाया, एक फोर्स लगाया और ये बॉडी अपने आप इसके पास आने लगा। तो बताइए ये कांटेक्ट में था क्या? नहीं, ये कांटेक्ट में नहीं था। तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कोई भी आप बॉडी देखते हैं कि कोई भी बॉडी अगर हम ऊपर की तरफ फेंकें तो वो कहाँ आता है, फिर से रिटर्न होके नीचे की तरफ आता है। तो वो जो नीचे आ रहा है उसको दरअसल अर्थ अपने तरफ खींच रहा है एक फोर्स से। उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और चलिए ये आपका हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इसका एग्जांपल क्या है। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, याद रखना है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ये कैसे अप्लाई होता है? तो आपने देखा होगा कि मान लेते हैं ये एक प्लस चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है और दोनों एक दूसरे से दूर है। तो क्या होता है कि एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये देखिए इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट था नहीं था, लेकिन ये क्या हुआ, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया और ये दोनों क्या हो आ गया, क्लोज आ गया। तो इस टाइप को फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब अप्लाई होता है? ये चार्ज के बीच में लगता है। याद रखना ये किसके बीच में लगेगा, चार्ज के बीच में लगता है। जब कोई बॉडी चार्ज हो तो उसके बीच में कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे यहाँ पे देखिए आपने बचपन में ये काम किया होगा कि एक कॉम्ब लिया होगा। ठीक है, एक कॉम्ब लिया होगा और उसको उसको अपने बालों से जब रगड़ते हैं और पेपर का एक छोटा सा पीस लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा पेपर का पीस है और कॉम्ब को जब अपने बालों से रगड़ते होंगे तो क्या होता है बाद में, और इसको जब पास में लाते हैं तो ये पेपर का पीस क्या होता है, अपने आप इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अपने आप इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने इसको रगड़ा तो इस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था और पेपर के पीस पर नेगेटिव चार्ज था। तो दोनों अपोजिट चार्ज होने के कारण क्या हुआ, कांटेक्ट में आ गया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। यानी कि इस पर क्या अप्लाई हुआ, इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके बीच लगता है, चार्ज बॉडी के बीच लगता है। ठीक है, तो ये भी किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, ये भी आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट आपने देखा होगा, मैग्नेट में क्या होता है कि मान लेते हैं ये दो मैग्नेट आपने लिया। ठीक है, ये दो मैग्नेट है और इसमें आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे इसका साउथ पोल है, और मान लेते हैं इसका यहाँ पे साउथ पोल है और इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है। और अगर आपने इसको पास में लाया, मान लेते हैं ये पास में ही है, दिख रहा है आपको, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करता है और उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और दूसरा क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे आपका नॉर्थ है और यहाँ साउथ है जैसे पहले था, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। तो यहाँ देखिए नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट कर दिया, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल कर देता है, एक दूसरे को दूर फेंक देगा। आपने ये फिनोमेना किया भी होगा बचपन में कि दो मैग्नेट ले लीजिए और उसको पास कीजिए तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और दूसरा क्या कीजिए, यही मैग्नेट यहाँ पे रखिए और इसको पलट दीजिए, पलट मतलब इसको अपोजिट इस तरह से कर दीजिए। जब इसको पलटेंगे तो देखेंगे ये दूर भाग जाता है। तो यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और देखिए ये कांटेक्ट में हो रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल दूर से ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया और दूर से ही एक दूसरे को रिपेल कर दिया। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो याद रखना है मैग्नेटिक फोर्स जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स का क्या है, एग्जाम्पल है। और दूसरा ये भी देखते होंगे कि जो आपका मैग्नेट है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, कोई कील क्या है, आयरन है, उसको अपने आप अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट इतना आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का कितना एग्जाम्पल था, 3 एग्जाम्पल था। कौन कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये तीनों क्या था, ये तीनों आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। चलिए अब इसमें देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। याद रखना है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बताया, ठीक है, जो दो बॉडी के बीच लगता है, जैसे आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ है मान लेते हैं ये पूरा, और ये आपका एक बॉडी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो है वो एट्रैक्टिव नेचर का होता है। एट्रैक्टिव मतलब वो हमेशा एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होता है, यानी कि अर्थ क्या करता है, किसी बॉडी को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपने देखा है कि अर्थ कभी ये बॉडी को दूर फेंक देता है अपने आप, नहीं। तो हमेशा क्या करेगा कि अगर कोई बॉडी हवा में है तो वो हमेशा अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये फोर्स को हम सब ने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। और बाकी आपका जो दो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बचा है, जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों नेचर का होता है, यानी कि ये अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। हम सब ने अभी देखा कोई एक चार्ज बॉडी मान लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, चार्ज बॉडी। और मान लेते हैं ये माइनस है और ये माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर देगा। और मान लेते हैं ये फिर से यहाँ पे प्लस हम लेते हैं और प्लस, फिर ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल कर देगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अट्रैक्ट और रिपेल दोनों होता है, यानी कि ये अट्रैक्टिव नेचर का भी है और देखिए यहाँ पे रिपल्सिव नेचर का भी है। तो याद रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर उसमें सेम चार्ज है, सेम चार्ज मतलब देखिए यहाँ पे दोनों क्या था, निगेटिव निगेटिव, तो सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या कर दिया, एक दूसरे को रिपेल कर दिया। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और आपका जो डिफरेंट चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये आपको याद रखना है। और जो मैग्नेटिक फोर्स, अभी तुरंत हमने बताया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। तो ये दोनों जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये दोनों आपका क्या है, दोनों नेचर शो करता है, अट्रैक्टिव नेचर भी और रिपल्सिव नेचर भी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली क्या शो करता है, ये अट्रैक्टिव नेचर, यानी कि ये एक दूसरे को सिर्फ खींचेगा, फेंकेगा नहीं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है नॉन कॉन्टैक्ट में, वो डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे समझिए कि मान लेते हैं कि ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे इधर है साउथ और ये आपका मैग्नेट है और इधर है नॉर्थ, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखिएगा कि ये आपका यहाँ पे फिर से साउथ, यही वाला मैग्नेट हमने यहाँ पे एक रखा है और दूसरा यहाँ पे रखा है नॉर्थ। तो अब ये बताइए कि इस दोनों में और इस दोनों में नीचे जो है सबसे जल्दी अट्रैक्ट कौन करेगा, तो आप बोलिएगा कि जो सबसे पास है, जैसे कि यहाँ पे इतना दूरी पे है, बहुत ही कम दूरी पे है, ये सबसे जल्दी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, बिल्कुल। और जो दूर में है वो तो अट्रैक्ट करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे फोर्स बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स बहुत ही ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसलिए याद रखना है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में याद रखना है बॉडी के सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। बॉडी अगर जितना दूर रहेगा, बॉडी जितना दूर रहेगा फोर्स उतना क्या लगेगा, कम लगेगा। और बॉडी जितना क्लोज रहेगा एक दूसरे के, फोर्स उतना क्या लगेगा, अधिक लगेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा मान लेते हैं कि बहुत दूर में है दो मैग्नेट, तो कभी ये अट्रैक्ट करेगा नहीं, फोर्स बहुत ही कम हो गया, इतना कम हो गया कि अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है। और देखिए आपका जो सेपरेशन है, यानी कि जो फोर्स लगता है ना, वो याद रखना है, वो एक इन्वर्सली होता है, ठीक है, वेरी करता है इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि क्या है समझिए, कि मान लेते हैं ये बॉडी, ठीक है, ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, समझिएगा, और ये एक दूसरे को मान लेते हैं अट्रैक्ट कर रहा है, और ये है डिस्टेंस पे, दो डिस्टेंस पे, ठीक है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे। अब हम इसको क्या किए, अब हम इसको कितना दूर कर दिए, डबल कर दिए। डबल मतलब 4 मीटर पे कर दिए या सेंटीमीटर पे, जो भी इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर पे हम इसको कर दिए, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर पे पहले था, अब कर दिए 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या किए, डिस्टेंस में कितना टाइम्स इंक्रीज कर दिए, तो 2 टाइम्स आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, 2 टाइम्स आपने डिस्टेंस क्या किया, बढ़ा दिया। तो फोर्स क्या होता है, इसके कारण फोर्स घट जाएगा, कितना घट जाएगा, तो फोर्स जो है 1/, जितना आपने बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 से फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि मान लेते हैं अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा था 8 न्यूटन का इस दोनों के बीच, तो यहाँ पे फोर्स अब कितना लगेगा, तो 8/4, यानी कि 2 न्यूटन। बहुत ही देखिए कम हो गया, ठीक है, 1/4 से घट गया। देखिए 8 से कितना हो गया, 2 न्यूटन, तो 1/4 से घट गया। तो वही याद रखना है कि जितना आप मतलब कि डिस्टेंस करेंगे, उतना क्या होता है, स्क्वायर, उतना का स्क्वायर कम हो जाएगा फोर्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम सब आगे कि इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, फोर्स का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है इसको देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सब पढ़ेंगे कि लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, और थर्ड लॉ क्या होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।